हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, कौन सी ग्रह पर दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी वरुण ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह पर दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगर आपसे पूछा जाता है हरे रंग का ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह। अगर आपसे पूछा जाता है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन, उपसौर की घटना कौन से दिन होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 13 जनवरी, ऑप्शन डी 3 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसौर, और ये घटना 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए किलायू, ऑप्शन बी वेसुवियस, ऑप्शन सी किलिमंजारो, ऑप्शन बी बैरन द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलायू विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये हवाई द्वीप पर स्थित है जो कि आपका यूएसए में है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। अगर अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए विषुवत रेखीय वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वन। यहाँ वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी नाइजीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीबिया अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश है। अगर आपसे पूछा जाता है वनों का देश कौन सा देश को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो देश। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? ऑप्शन ए समता मंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, नमकीन या खारे क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लिथोफाइट, ऑप्शन बी हेलोफाइट, ऑप्शन सी क्रायोफाइट, ऑप्शन डी मीजोफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलोफाइट। नमकीन या खारे क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथोफाइट। अगला क्वेश्चन, जापान सागर या पूर्वी चीन सागर की कौन सी जल संधि है? जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए सुगारू, ऑप्शन बी वाव अलमंडप, ऑप्शन सी मकासार, ऑप्शन डी सुसीमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुसीमा। अगर आपसे पूछा जाता है जापान सागर एवं प्रशांत सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुगारू। अगर आपसे पूछा जाता है
लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाहबल मंडप। अगर आपसे पूछा जाता है जावा सागर एवं सैलिविस सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकास्सार। अगला क्वेश्चन, चीन के उत्तरी मध्य में चीन के उत्तरी मध्य में मंगोलिया गणराज्य में कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मैक्स पठार, ऑप्शन बी तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी मंगोलिया का पठार, ऑप्शन डी ब्राजील का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया का पठार स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है हिमालय के उत्तर और क्यूनुलुन पर्वत के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन डी टकलामाकन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है मंगोलिया और चीन के मध्य में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाता है बोत्सवाना यानी अफ्रीका के मध्य में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी काल्पनिक रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकर रेखा। अगला क्वेश्चन, बृहद हिमालय में कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए खारदुंगला, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन जी पोटला दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोजिला दर्रा। अगर आपसे पूछा जाता है लद्दाख श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारदुंगला दर्रा। अगर आपसे पूछा जाता है जास्कर पर्वत की श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी अजमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का पेरिस कौन से शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का गौरव कौन से शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, नागरहोल बाघ अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाता है सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है पेरियार पेराम्बिकुलम अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगर आपसे पूछा जाता है बांधवगढ़ और पन्ना अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विजय सागर पक्षी विहार कौन से जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए मैनपुरी, ऑप्शन बी हमीरपुर एवं महोबा, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमीरपुर एवं महुआ में विजय सागर पक्षी विहार स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है समान पक्षी विहार कौन से जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनपुरी। अगर आपसे पूछा जाता है सुर सरोवर पक्षी विहार कौन से जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। अगर आपसे पूछा जाता है भीमराव अम्बेडकर या बेंतीलाल पक्षी विहार कौन से जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, कुन्नूर पर्वतीय नगर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में स्थित है।
अगर आपसे पूछा जाता है रानीखेत पर्वतीय नगर कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाता है मनाली पर्वतीय शहर कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है मिरिक पर्वतीय नगर कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी शीतलनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछा जाता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगर आपसे पूछा जाता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन बी चंपारण बिहार, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी अहमदाबाद गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण बिहार। अगर आपसे अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति का प्रारंभ पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सौर रिफाइनरी कौन सी है? ऑप्शन ए रेड रिफाइनरी, ऑप्शन सी सिरपुर रिफाइनरी, ऑप्शन सी रामगिरी रिफाइनरी, ऑप्शन डी कोलार रिफाइनरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरपुर रिफाइनरी भारत की पहली रिफाइनरी है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की पहली रिफाइनरी कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड रिफाइनरी। रेड स्वर्ण रिफाइनरी विश्व की पहली रिफाइनरी है जो आपकी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद किस किस से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान भारत में उच्च न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। वर्तमान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अगर आपसे पूछा जाता अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई नापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी ग्रेविमीटर, ऑप्शन डी फेदोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है गैस का दाब ज्ञात करने में कौन से यंत्र की मदद ली जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है द्रवों का अपेक्षित घनत्व कौन से यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी लोहमयता, ऑप्शन सी रिकेटस, ऑप्शन डी थायराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनीमिया की सॉरी ऑप्शन ए एनीमिया लोहे की कमी से रोग होता है। अगर आपसे पूछा जाता है लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहमयता। लोहे की अधिक मात्रा से रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी NO2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2 गैस का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दम घोंटू गैस
कौन सी गैस को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाता है वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NO2। अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन क्रिया में कौन से भाग में पूर्ण भोजन की पाचन क्रिया कौन से भाग में पूर्ण होती है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी छोटी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी आंत में भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण होती है। अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृति। अगला क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिरा, ऑप्शन बी पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन डी सी धमनी, ऑप्शन डी कोरोनरी धमनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। अगर आपसे पूछा जाता है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली धमनी को रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी। अगला क्वेश्चन, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। अगर आपसे पूछा जाता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मई। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राजघाट, ऑप्शन बी किसान घाट, ऑप्शन सी विजय घाट, ऑप्शन डी अभय घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय घाट। अगर आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजघाट। अगर आपसे पूछा जाता है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय घाट। अगर आपसे पूछा जाता है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभय घाट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी खड़गवासला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़गवासला। अगला भाग इसका रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसको जरूर देखिएगा। कौन से ग्रह पर दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं? बुध ग्रह। उपसौर की घटना कौन से दिन होती है? 3 जनवरी। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? केलायु। विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? लीबिया। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल। नमकीन या खारे क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सुशीमा। चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में कौन सा पठार स्थित है? मंगोलिया का पठार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। बृहत हिमालय में कौन सा दर्रा स्थित है? जोजिला दर्रा। राजस्थान का हृदय कौन से शहर को कहा जाता है? अजमेर। नागरहोल अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक। विजय सागर पक्षी विहार कौन से जनपद में स्थित है? हमीरपुर एवं महोबा। कुन्नूर पर्वत नगर कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका। हरित क्रांति का प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना।
भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कौन सी है? सिरपुर स्वर्ण रिफाइनरी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद किस किस से मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी है। वर्तमान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। समुद्र की गहराई नापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2। भोजन के पाचन की क्रिया कौन से भाग में पूर्ण होती है? छोटी आंत। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? सिरा। हृदय। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? किसान घाट। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।